मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि योग तो बन रहे हैं, बच्चों के बारे में, संतान की उत्पत्ति के बारे में, संतति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। योग तो ठीक है, पंचम, सप्तम और नवम ये भाव संतान के बारे में होते हैं। पंचम भी अपने केंद्र और त्रिकोण में है, किसी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, उच्च राशि में है और अपने स्वराशि में है, अच्छे भाव में है, केंद्र में भी है। सप्तम भी ठीक है, नवम भी ठीक है। इनके पंचम, सप्तम, नवम तीनों भावों के स्वामी अच्छे जगहों पे है, लेकिन फिर भी संतति उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है। होगा, लेकिन कब होगा? एक तो इनकी दशा में होगा। उसमें एक चीज हम और देखते हैं कि पत्नी, स्त्री और पुरुष की कुंडलियों को देख करके दोनों का हम ये देखते हैं कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट दोनों निकालते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि स्त्री में दिक्कत है कि पुरुष में दिक्कत है। तो आज हम आपको बताएंगे बीज स्फुट क्या होते हैं और क्षेत्र स्फुट क्या होते हैं। मित्रों देखिए, जैसे मैंने एक कुंडली बना दिया है, बुध इनके लग्नेश है, ये पंचमेश है। पंचमेश इनके शनि है, क्योंकि मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। इनकी डिग्रियों को मैंने लिख दिया है। अब यदि मान लीजिए हमें पहले पुरुष की देखनी है कि पुरुष में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष का देखने के लिए हम बीज स्फुट का प्रयोग करते हैं। अब बीज स्फुट का प्रयोग कैसे करेंगे? सूर्य और बृहस्पति और शुक्र का, इनके हम अंशों को जोड़ेंगे, राशि सहित हम अंशों को जोड़ लेंगे। सूर्य का क्यों करते हैं? सूर्य का हम इसलिए करते हैं कि सूर्य पिता का कारक है। यह देखना है कि पुरुष पिता बनने के योग्य है कि नहीं, उसके अंदर बीज में शुक्राणु पैदा होने की क्षमता है कि नहीं। तो इसीलिए हम सूर्य को जोड़ते हैं। सूर्य पिता का कारक है, इसलिए हम पुरुष को इसलिए देखते हैं कि पुरुष जो है वो पिता बनने के योग्य है कि नहीं, इसलिए हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य के अंशों को और डिग्रियों को जोड़ते हैं। दूसरा चीज ये हो गई बृहस्पति। बृहस्पति को हम क्यों लेते हैं? बृहस्पति स्वाभाविक रूप से संतान के कारक होते हैं। यह भी देखना होता है कि पुरुष बच्चे बाप बनने के, पिता बनने के योग तो है, लेकिन बृहस्पति तो इसके कहीं नहीं खराब है। बृहस्पति पुत्र के कारक भी होते हैं, संतान के कारक होते हैं। तो बृहस्पति अगर खराब होंगे तो मित्रों सारे योग बनने के बाद भी पुरुष पिता नहीं बन सकता। इसलिए हम पुरुष को भी जोड़ते हैं, पुरुष के अंशों को और उसके राशि को। और तीसरा क्या हम देखते हैं? शुक्र को। शुक्र को इसलिए हम जोड़ते हैं कि शुक्र बीज के शुक्राणुओं का कारक होता है। जिनका शुक्र ही खराब हो गया, उस पुरुष के शुक्राणु ठीक नहीं होते। इसलिए शुक्राणु को देखने के लिए हम सूर्य का अंश और राशि को देखते हैं। अब एक कुंडली हमने बनाया है, उसमें हम आपको बताएंगे। अच्छा, इसी प्रकार से स्त्री, हाँ, ये तीनों को हम राशियों, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, तीनों के अंशों को, तीनों के राशियों को हम जोड़ लेंगे। यदि वो विषम राशि में आता है तब तो पुरुष का विषम राशि में आना चाहिए। मित्रों, अगर वो विषम राशि में आता है
तब तो हम समझ लेंगे कि ये पुरुष पिता बनने के योग्य है। अगर वही नवांश में सम राशि में हो जाता है तो सम और विषम जब होता है तो मतलब वो पुरुष पिता बनने के योग तो है, लेकिन थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा लेट होगा, देरी से होगी। दवा वगैरह करने के बाद, कुछ पूजा पत्रिका करने के बाद ये पिता बन जाएंगे। और यदि अगर लगन कुंडली में, नवांश कुंडली में, दोनों में विषम में है तो पुरुष में कोई दोष नहीं है, न इसको दवा की जरूरत है, न इसको पूजा की जरूरत है, ये अपने आप पिता बनने की क्षमता रखते हैं। वही बात स्त्री की कुंडली में है। स्त्री की कुंडली में क्या देखते हैं? बृहस्पति दोनों के कुंडली में देखते हैं, पुरुष की कुंडली में भी और स्त्री के कुंडली में भी। कारण कि ये स्वाभाविक रूप से संतान के कारक होते हैं बृहस्पति जी। किसी की कुंडली में बृहस्पति जी यदि कमजोर होंगे तो संतान नहीं हो सकती, संतान सुख उनको नहीं मिल सकता। बृहस्पति कमजोर का क्या मतलब? अस्त हो, शत्रु राशि में बैठे हों, शत्रु क्षेत्री में बैठे हों, पाप ग्रह द्वारा देखे जाते हों, ये इस तरह के बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। डिग्री में मृत हो या शिशुअवस्था में हो तो भी ये कमजोर होते हैं। स्त्री के कुंडली में इसलिए बृहस्पति के अंशों को और बृहस्पति के राशि को, जिस राशि में बृहस्पति जी बैठे हैं उनको जोड़ते हैं। दूसरा सुबह चंद्र, पुरुष की कुंडली में सूर्य था, लेकिन बृहस्पति की कुंडली व स्त्री की कुंडली में चंद्र होते हैं, क्योंकि चंद्र माता का कारक होता है। जैसे सूर्य पिता का कारक होता है मित्रों, उसी प्रकार से चंद्र माता का कारक होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये स्त्री कुंडली से हमें पता चल जाती है कि अगर चंद्रमा इनके कमजोर है, कमजोर की परिभाषा मैंने पहले बताई, अस्त्र न हो, शत्रु क्षेत्री न हो, अपने नीच राशि में न बैठे हो, किसी पाप ग्रह द्वारा पीड़ित न हो, शिशु अवस्था में न हो और मृत अवस्था में न हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, तो इनसे अगर चंद्रमा के अंशों को, चंद्रमा के राशि को, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसको हम जोड़ेंगे। अच्छा, तीसरा क्या है? एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है संतान बनने के कारक योग में, मंगल जी हैं। मंगल जी स्त्री की कुंडली में मंगल के अंशों को और राशि को भी हम जोड़ते हैं। मंगल को क्यों जोड़ते हैं? मंगल रक्त का कारक होता है। स्त्री की कुंडली में मासिक धर्म का कारक होता है। जिस स्त्री की कुंडली में मंगल नीच का हो गया, शत्रु क्षेत्री हो गया, मृत हो गया, शिशु अवस्था में है, पाप ग्रहों द्वारा देखे जाते हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि ग्रहों के साथ बैठे हैं, उस स्त्री का मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। मासिक धर्म ठीक न रहने पे बच्चे संतति के उत्पत्ति नहीं हो सकती, संतान पैदा करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती। इसीलिए मित्रों, स्त्री की कुंडली में बृहस्पति, चंद्र और मंगल तीनों के अंशों को, तीनों के राशियों को हम जोड़ेंगे। अगर वो राशि सम आती है तब ये समझ लीजिए कि वो
संतान उत्पत्ति करने की क्षमता रखती है। जैसे पुरुष की कुंडली में विषम आना और स्त्री की कुंडली में सम आना, ये जरूरी है। मान लीजिए लगन में सम है, नवांश में विषम में हो गया, तो एक में तो ठीक है, एक में भी ठीक है, अच्छी नहीं है, तो इसलिए संतान तो होगी, लेकिन थोड़ी देर से होगी और कुछ उपचार और कुछ पूजा कराने के बाद होगी। मैंने एक कुंडली कल देखी, उनको शादी के 18 साल के बाद बच्चे का सुख मिला, संतान के सुख मिली। तो इसलिए मित्रों, हाँ एक चीज और है, पुरुष की कुंडली विषम में आई हो, पुरुष का जो बीज स्फुट है विषम में आ गया, स्त्री का क्षेत्र स्फुट सम में आ गया। अच्छा, बीज स्फुट और सम क्षेत्र स्फुट समझिए, बीज हमारा होता है पुरुष का, जो हम कितना अच्छा बीज हो, और क्षेत्र का मतलब होता है जहां हम बीज को बोते हैं, खेत। स्त्री, उसमें अगर क्षेत्र कमजोर है, उर्वरा शक्ति नहीं है, तो कितना अच्छा बीज हो तो वो फसल नहीं उत्पन्न हो सकती, उस बीज में अंकुरण नहीं हो सकते। यदि खेत कितने भी अच्छे हों, अगर बीज खराब है तो भी अंकुरण नहीं हो सकते। इसीलिए बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट हम आपको निकालना बता दिए। ये दोनों को मिलाने के बाद ये पता चलता है कि स्त्री की कुंडली में ठीक है कि पुरुष की कुंडली ठीक है। अच्छा मित्रों, अब मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं। देखिए, जैसे हमने कुंडली बना दिया, एक यहां सूर्य की डिग्रियां मैंने लिख दी, और यहां मैंने सूर्य कहां बैठा है, सप्तम में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, क्रूर ग्रह है लेकिन अच्छी स्थिति बैठा है, बृहस्पति की राशि में है और अच्छी स्थिति हो गई। अब डिग्री इनको जोड़ते हैं, सूर्य की डिग्री जैसे 9 डिग्री 44 मिनट, चंद्रमा को देखिए, अच्छा बृहस्पति को देखिए 24 डिग्री 10 मिनट, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और ये देखिए शुक्र है, सूर्य डिग्री 23 डिग्री, इनको हम जोड़ लिए 57 डिग्री 40 मिनट आया। सूर्य कहाँ बैठे हैं, 12वें भाव में, तो हमें जिस भाव में बैठा उसको नहीं जोड़ना है, उसके 1 डिग्री पहले को जोड़ना है। जैसे तो हम जोड़ेंगे 11 भाव वो चल चुका, तो वो 11 राशि को वो पार कर चुका, 12वीं राशि में है, तो 11वीं राशि मतलब यहाँ पे डाल दिया 11 राशि पार, 11 साइन। बृहस्पति भी इसी में बैठा है 12वें भाव में, इसका मतलब वो 11 राशि को पार करके तब वो 24 डिग्री 10 मिनट पे है, तो 11 राशि और आ गया शुक्र। शुक्र हमारा कहाँ है, 23 डिग्री 40 मिनट का है, 23 डिग्री, तो हम इसमें 23 डिग्री को जोड़ दिए। और सूर्य कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, एक राशि में, मेष राशि में, अर्थात ये 0 डिग्री 0 राशि को पार कर चुका, तो यहाँ हम कर दिए 0 राशि पार, तो 11 11 दूनी 22, 22 में अगर 12 राशि से ज्यादा हैं तो हम उसमें माइनस कर देते हैं 12 से, अगर 12 में 22 में 12 घटाएंगे तो 10, तो 10 राशि आया, अर्थात ये 10 राशि पार, मतलब मकर में कुंभ में ये बैठे हुए आ रहे हैं, इसका मतलब कुंभ में ये है, वृषभ राशि में है, तो पुरुष इनका पिता बनने के सक्षम हैं। अच्छा इसी प्रकार, अच्छा ये, लेकिन एक चीज और बता दूं, 6 और 8 में नहीं होना चाहिए,
बेशक ये विषम में है, पिता बनने के काबिल तो है, लेकिन ये 6, 8, 12, 6 और 12 में हो गए, तो अब 12 में भी अच्छी नहीं होती, तो 6 और 8 में हो गए, इसलिए ये मकर राशि कुछ दिक्कत है। पिता तो बन सकते हैं, लेकिन कुछ उपचार और कुछ पूजा के बाद 6 और 8 में नहीं होना चाहिए। शब्द क्षेत्री नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम आपको 20 स्फुट वाला निकाल दिए। अब क्षेत्र स्फुट वाला मित्रों आप आराम से निकाल लेना। यही सूत्र हम क्षेत्र स्फुट का भी निकालेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना। यदि अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर मुझे कमेंट में जरूर करना, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। तो नमस्कार।